बड़ा होते ही इंसान की नज़र चेंज हो जाती है। अक्सर -1, -2 और आराम आराम से इतनी के बहुत करीब की चीज़ें जो इंचों के मुफासले पर होती हैं वो भी धुंधली दिखती हैं। फिर इंसान को चश्मा चढ़ता है और दुनिया धुंधली से सुहानी हो जाती है। ये सिलसिला बहुत तकलीफदेह है और दुनिया तेज़ी से इस सिलसिले की तरफ बढ़ रही है। इस बीमारी या इस सिलसिले को मायोपिया कहा जाता है। अमेरिका में देखा जाए तो 2004 तक 42% लोग मायोपिया का शिकार हो चुके हैं और माहिरीन कहते हैं कि 2050 तक आधी दुनिया की आबादी मायोपिक हो जाएगी। सिंगापुर, चाइना, साउथ कोरिया जैसे ममालिक में लोग -5 तक नज़र खराब होने के शिकार भी हो चुके हैं और इन लोगों में ऐसा खतरा भी पाया जाता है कि ये लोग अपनी बीनाई भी गंवा सकते हैं। पहले तो ये मसला जेनेटिकली समझा जाता था और ये कुछ हद तक सही भी है। माँ बाप में से कोई एक भी अगर मायोपिक हो तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि बच्चा भी मायोपिक हो सकता है और अगर दोनों ही मायोपिक हों तो ये फिगर 5 गुना तक बढ़ जाती है और ये मसला माँ बाप से हटकर ज़्यादा माहौलियाती है। हमारा आजकल का ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ेकार ही इसका जिम्मेदार है। अक्सर लोग पैदा होते हैं तो उनकी आँखें आगे और पीछे से छोटी होती हैं और आँखों का लेंस हर चीज़ की तस्वीर उन आँखों के पीछे बने एक पर्दे रेटिना में प्रोड्यूस करता है। रेटिना एक लाइट सेंसिटिव टिश्यू है जो आँखों के पिछले हिस्से में होता है। जब आँखें हाइपरोपिक या फार साइटेड हो जाती हैं तो दूर का सही और करीब का खराब दिखता है। फिर जिस तरह हम लोग बढ़ते हैं और हमारी ग्रोथ होती है तो आँखों की भी उसी तरह ग्रोथ होती है। इस अमल से लेंस डायरेक्टली रेटिना पर तस्वीर प्रोड्यूस करता है और हमें तस्वीर साफ दिखती है। अक्सर तो ऐसा होता है कि आँखों की ये ग्रोथ रुकती नहीं है और इससे लेंस करीब की तस्वीर तो सही बनाता है मगर दूर की तस्वीर रेटिना तक नहीं पहुंचा सकता और इससे फोकस खराब हो जाता है। रेटिना तस्वीर बनाने की कोशिश करती है और नियर साइटनेस पैदा हो जाती है। मायोपिया असल में एक ऐसी बीमारी है जिसमें आई बॉल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और ये एक गोल शेप के बजाय ज़्यादातर एक अंडे के शेप की तरह होना शुरू हो जाते हैं। इससे भी ज़्यादा क्लियर मिसाल दी जाए तो ये बास्केटबॉल के शेप से ज़्यादातर रग्बी बॉल के शेप की तरह होती जाती है। माहिरीन मानते हैं कि ये एक ज़िंदगी भर का मसला है और ये कभी ना ख़त्म होने वाला मसला है। मगर ये होता क्यों है और इससे कम कैसे किया जा सकता है? अव्वल तो इसका सारा दारोमदार हमारे ज़िंदगी गुजारने के तरीक़ेकार पे है। जब हम पैदा होते हैं तो हमारे पैदा होने से लेकर हमारा जवानी तक का टाइम हम कैसे गुजारते हैं। अगर हम इसे एक स्केल पे रखें तो हम जब पैदा होते हैं तो उसे हम 0 एज कंसीडर करें तो हम 0 से लेकर 5, 10, 15, 20, 25 और 30 साल की उम्र तक अगर हम देखें तो 5 साल की उम्र में मायोपिया डेवलप होना शुरू हो जाती है और 25 साल की उम्र तक ये एक मजबूत शक्ल इख्तियार कर लेती है और ये मज़ीद बढ़ती रहती है अगर हम अपने साथ ज़्यादती करें। माहिरीन का मानना है कि सामने बैठकर काम करने से आँखों को बहुत ज़ोर देना पड़ता है और चीज़ें देखने के लिए आँखों को बहुत मुशक्क़त करनी पड़ती है। इससे आँखें एबनॉर्मली बढ़ती जाती हैं यानी उनकी ग्रोथ होती जाती है मगर ये इतनी काबिल कबूल बात नहीं है। दूसरी जो बात है वो बहुत अहम है कि हम इंडोर एक्टिविटीज़ कितनी परफॉर्म करते हैं या हम अपना वक्त कितना इंडोर गुजारते हैं। सूरज की रोशनी में काम काज करने और हलचल करने से आँखों में डोपामिन पैदा होता है। ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो आँखों की एबनॉर्मल ग्रोथ को रोकता है। डोपामिन के सिवा आँखों को पता नहीं पड़ता कि उन्हें अपनी ग्रोथ कब रोकनी है। बाहर रोशनी में तकरीबन 1 लाख तक LUX होते हैं। LUX सिंपली रोशनी को नापने का एक स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट है। जैसे वजन नापने का किलोग्राम है, ग्राम है, इसी तरह रोशनी को LUX में नापा जाता है। हैरत अंगेज तौर पर जब हम किसी इंडोर जगह पर काम करें या कोई एक्टिविटी परफॉर्म करें तो वहाँ सिर्फ 200 से 300 LUX पाया जाता है और इस दौर में ये दोनों चीज़ें आपस में मिल चुकी हैं। यानी हम एक तो आजकल बहुत करीब बैठकर मोबाइल्स, कंप्यूटर्स चलाते हैं, पढ़ते हैं और दूसरा हमारी ज़्यादातर एक्टिविटीज़ इंडोर हैं और ये एक्टिविटीज़ ज़्यादातर एशिया में पाई जाती हैं। मसलन साउथ एशिया,
ساؤتھ ایسٹ ایشیا اور ایسٹ ایشیا، جس میں پاکستان اور انڈیا بھی شامل ہے۔ یہاں زیادہ تر بچے اسکولز، ٹیوشن، لکھائی پڑھائی میں اپنا وقت گزارتے ہیں اور وہ قریب بیٹھ کر موبائل یوز کرتے ہیں، کمپیوٹر یوز کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے ماہرین کا ماننا ہے کہ اگر مایوپیا تیزی سے بڑھتی رہے تو ریٹینا کی ایسی حالت ہو سکتی ہے جیسے کسی پرانی دیوار سے پینٹ چھلکے کی طرح اترتا ہے، اور اس سے مزید بیماریوں کا بھی جنم ہو سکتا ہے، جیسے میکولر ڈیجنریشن، ریٹنل ڈیٹیچمنٹ، گلائکوما اور کانٹریکٹس۔ یہ سب ریٹینا کے اسٹریچ دینے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ مایوپیا اور ویژن لاس یعنی اپنی بینائی مکمل کھونے کا آپس میں ایک سیدھا ریلیشن ہے۔ یہ ایک آنکھوں کا مسئلہ ہونے کے ساتھ ساتھ زیادہ تر ایک بیماری کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ انسان 5 سال کی عمر سے ہی مایوپیا کا بندوبست کر لے، جس میں ملٹی فوکل لینس کا شمار ہوتا ہے۔ یہ ایک قسم کی آنکھوں کی ایکسرسائز کرواتے ہیں۔ آرتھوکے لینس جو سوتے وقت استعمال کیا جا سکتا ہے، جو آنکھوں کو سدھارنے کے کام آتا ہے، جسے ہم رات کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لو کنسنٹریشن ایٹروپین قطرے بھی استعمال کر سکتے ہیں جو آنکھوں کے مسلز کو راحت دیتے ہیں، مگر سب سے بڑا اور سب سے بہترین علاج احتیاط ہے، کیونکہ ہم نے ہمیشہ سنا ہے کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے، اور مایوپیا میں مانا جاتا ہے کہ احتیاط ہی سب سے بڑا علاج ہے۔ ہمیں اور ہماری حکومتوں کو بھی اس میں بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے۔